हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर हरजीत एंड टुडे वी विल सी द टॉपिक कलर ब्लाइंडनेस। ये इसमें छोटा दे रखा है बट ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कलर ब्लाइंडनेस होती कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होता है, आँख कैसे डिटेक्ट करती है कलर्स को, तो टॉपिक बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में होने वाला है। तो इसमें बोला क्या है, नॉट एवरी वन सीज कलर्स इन द सेम वे। हर कोई कलर्स को सेम वे में नहीं देखता है। सम पीपल आर बॉर्न विद अ कलर डेफिशिएंसी। कुछ लोग कलर डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज द पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश कलर्स। जो कलर डिसेबिलिटी होती है वो या तो पार्शियल, थोड़े बहुत कलर्स नहीं दिखते हैं, या पूरा ही कलर्स नहीं दिखता, उनको ब्लैक एंड वाइट में दिखता है सिर्फ। मोस्ट कलर ब्लाइंड पीपल हैव ट्रबल इन डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन। अधिकतर लोगों को डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होती है रेड और ग्रीन कलर, और इसको बोलते हैं ड्यूटोनोमिया, जिनको रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत होती है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए लेट मी जस्ट शेयर द पिक्चर। ओके, एज यू नो कि हम कैसे देखते हैं कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है या उससे पास होती है, तो वो हमारी आँख से पास होते हुए रेटिना में जाती है। रेटिना में कोई भी ऑब्जेक्ट हमको उल्टा दिखाई देता है। सो एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है यहाँ पे, लेकिन जब ये रेटिना में दिख रहा है तो ये जो पत्ता है वो उल्टा दिख रहा है। अब ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये इमेज क्या होती है, ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन इसको आइडेंटिफाई करता है, सीधा करता है, कलर्स को रिकग्नाइज करता है। तो हमको ये दिखाई देता है कि ये पत्ता है। अब रेटिना में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमको कलर्स दिखाई देते हैं। तो रेटिना के अंदर रॉड्स होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं। ये दो तरीके के सेल्स हमारी हेल्प करते हैं कलर्स को देखने में। तो जो रॉड्स होते हैं उनमें एक ही तरीके का कलर होता है, और जो कॉन्स होते हैं, एज यू कैन सी इस पिक्चर के पीछे, ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, और जिसमें रेड ग्रीन और ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉर्न जो होता है वो तीन तरीके के कलर्स को डिटेक्ट करता है, और रॉड सिर्फ एक कलर को डिटेक्ट करता है। अब प्रोसेस कैसे होता है पूरा देखने का, उसको हम यहाँ से समझेंगे कि जब सन की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वेव्स के रूप में उस थोड़ी बहुत लाइट को छोड़ता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो लाइट रेटिना तक जाती है। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था कि रेटिना में जब कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है वो उल्टा दिखाई देता है। और अब रेटिना के अंदर क्या होती हैं, रॉड्स होती हैं। ये हमने यहाँ देखा था, रॉड्स और कॉन्स होते हैं। ये रॉड्स और कॉन क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं कलर्स जो हमने देखे उसकी पिक्चर क्रिएट करने में। अब ये कलर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाते हैं। ब्रेन उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि कलर ब्लाइंडनेस अब क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस को समझने के लिए हमें पता है कि रॉड्स के अंदर सिर्फ एक कलर होता है, कॉन्स के अंदर तीन कलर होते हैं, जो कि होता है रेड ग्रीन और ब्लू। अब मान लो कि ब्लू वाले सेल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमें रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी, जिसको ड्यूट्रोनोमिया भी बोला जाता है। इसमें रेड और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई नहीं होता है। अब कलर्स कैसे दिखाई देते हैं हमको ये जानना भी ज़रूरी है। उसके लिए मैंने ये पिक्चर शो किया है यहाँ पे कि मान लो हमें येलो कलर कैसे दिखाई देता है। तो हमें पता है जब हम कलर्स बनाते हैं तो रेड और ग्रीन कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो येलो कलर बनता है। तो उसी तरीके से हमारी आँख भी कलर्स को आइडेंटिफाई करती है। कोई भी थ्री प्राइमरी कलर्स वहाँ से जाएंगे, वो मिक्स होके हमारी आँख उसको आइडेंटिफाई कर लेगी कि ये येलो कलर है।
कैसे आइडेंटिफाई करेगी, एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि जो सनलाइट है वो एक सनफ्लावर पर पड़ी, सनफ्लावर येलो कलर का है, तो हमारी आँख डिटेक्ट करेगी कौन से कलर को, ग्रीन और येलो कलर को डिटेक्ट करेगी, रेटिना। फिर ये नर्व सेल के पास सिग्नल जाएंगे, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा, रेड और ग्रीन मिक्स होने के बाद येलो कलर बनता है, तो सामने वाला ऑब्जेक्ट हमको येलो दिखाई देगा। तो आपको ड्यूट्रोनोमिया समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को भी रेड और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, और रेड और ग्रीन कलर किस में होता है, हमारी ट्रैफिक लाइट में होता है। रेड स्टॉप के लिए, ग्रीन गो के लिए होता है। तो जिन लोगों को ये कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इन कलर्स को। दूसरे टाइप की कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसमें ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसको ट्राइनोनोमिया बोला जाता है। इसके अंदर ब्लू ग्रीन येलो वायलेट कलर आइडेंटिफाई नहीं होता है। अम, उसके बाद आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होती है पूरी टोटल कलर ब्लाइंडनेस, जिसको मोनोक्रोमसी बोला जाता है, मोनोक्रोमसी बोला जाता है। इसके अंदर किसी भी इंसान को कलर्स नहीं दिखाई देते हैं, उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देता है। अब जो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है। सो आई थिंक आपको टॉपिक पसंद आया होगा कि लोगों के अंदर कलर ब्लाइंडनेस कैसे आती है।